श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 13 फरवरी को सीता अष्टमी है और सौभाग्य यह है कि यह सोमवार को पड़ रही है। इस दिन आप भगवान शिव के सोमवार की अष्टमी से जुड़े उपाय भी कर सकते हैं और इसी दिन से यदि आप पशुपति व्रत लेते हैं तो आपका सौभाग्य और भी 4 गुना बढ़ जाएगा। कैसे होगा पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यदि आपने भी पशुपति व्रत पहले किया है और आपको मनचाहा फल नहीं प्राप्त हुआ है या आप ज़िंदगी में बहुत असफल रहे हैं या आपका लंबे समय से कोई काम अटक रहा है या फिर व्यापार, कर्ज, विवाह, रोग आदि परेशानियां हैं या सभी प्रकार से घूम घूम कर निराश हो गए हैं, कहीं कोई राह नज़र नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि पशुपति व्रत से किसे फल नहीं मिला था, अभी इस व्रत को करेंगे तो क्या खास बात हो जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें कि कई दफ़ा हमसे व्रत के दौरान कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अब गलतियाँ क्या होती है उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे और वो वीडियो भी खास होगा क्योंकि इससे पहले आपने कई वीडियो देखे होंगे, बहुत से डराने वाले वीडियो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो वैसा होगा। तो दोस्तों किसी प्रकार के अंधविश्वासों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आपको शास्त्र सम्मत सही व्याख्या करके बताएंगे जिस प्रकार गुरुजी ने कथा में बताई है। आपको अगर वीडियो लाभकारी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अन्यत्र शेयर जरूर करें और नहीं तो वीडियो को स्किप कर बाहर हो सकते हैं आप। दोस्तों पशुपति व्रत की ही अगर हम बात करें तो फल नहीं मिलने का एक कारण दृढ़ संकल्प, विश्वास और सब्र का नहीं होना भी है। मतलब आप सच्चे मन से सब्र को धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसके लिए कोई कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कई बार एक पशुपति व्रत से फल नहीं मिला तो दूसरा कीजिए, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरा कीजिए, क्योंकि पुराणों में तो हजारों वर्ष एक पैर पर खड़े रहकर या समाधि लगाकर सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने का भी वर्णन मिलता है, जहां भगवान भक्त की परीक्षा लेकर सुपात्र की कसौटी पर परखते हैं या यूँ कहें सही समय आने पर फल देते हैं। सही समय से मतलब पुराने पाप क्षीण होंगे तभी तो आपको नई कृपा की पात्रता मिलेगी और जब यह मिलेगी उसका आनंद ही कुछ और होगा। खैर अपने को कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी है। अब आपको बताते हैं कि 13 फरवरी से ही व्रत क्यों लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी को सीता अष्टमी भी पड़ रही है, मतलब इसी दिन माँ जानकी का अवतरण हुआ था और यह सोमवार की अष्टमी भी कहला रही है और इसी दिन कुंभ संक्रांति भी शुरू हो रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो 13 तारीख के महायोग वाले सोमवार से आप इस व्रत को शुरू करें। फिर आपका दूसरा सोमवार आएगा वह 20 तारीख को पड़ रहा है, जिस दिन आपकी सोमवती अमावस्या का भी फल मिल जाएगा। इस लिहाज से ये और भी महत्वपूर्ण हो गया। अब दोस्तों यहाँ और एक चीज़ समझे कि 27 तारीख को जो तीसरा सोमवार आपका पड़ रहा है उस दिन होलिका अष्टक, मतलब होली वाली जो अष्टमी होती है वो भी सोमवार को दूसरी अष्टमी मिल जाएगी, है ना। शुभ संजोग वाली बात ये। इसी प्रकार से आपका जो चौथा सोमवार आएगा उस दिन होलिका दहन है और 5वें सोमवार को एकनाथ छठ आ रही है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ ऐसा संजोग फिर कभी नहीं मिलेगा। एक बात और बड़े ध्यान से सुनना, आपका पशुपति व्रत आप 13 से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका पशुपति व्रत आप 13 से शुरू कर रहे हैं और 13 पर ही खत्म करेंगे। जो आपके 5 सोमवार है वो 13 to 13 काउंट होंगे और 13 अंक हिंदू धर्म में शिव को अति प्रिय है और यही प्रदोष का प्रतीक भी माना जाता है। याद रखना यह बेहद शक्तिशाली होता है और ज्योतिषी रहस्यों से भरा हुआ है। जो 13 अंक है भगवान शिव को समर्पित है। दूसरी बात जो आपसे मैं पशुपति व्रत शुरू करने की बात कह रहा हूँ, यह व्रत आपको जैसा मैंने बताया है 13 से 13 तारीख तक पूर्ण करें, आपकी मनोकामना जो भी हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मित्रों आप बात करते हैं बेहद सरल तरीके से और शास्त्र सम्मत रहते हुए पशुपति व्रत कैसे करना है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि परम पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने जिस तरह की सटीक विधि बताई है जो बेहद सरल और ढोंग रहित है वही करना है। आपको क्या करना है, आप सुबह ब्रह्म काल में स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। इसके एक दिन पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, मतलब स्त्री संगत से दूर रहना है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपनी पूजा की थाली सजाएं, जिसमें खाना खाते ऐसी थाली नहीं लेना है। अब इस थाली में आपको थोड़ा सा अबीर और थोड़ा सा गुलाल रखना है ताकि यह सुबह और शाम दोनों समय काम आ जाए।
ज़्यादा नहीं लेना है कि बाद में उसे वेस्ट करना पड़े। इसके बाद 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध थाल में अवश्य रख लें। 2-4 पुष्प मिल जाए तो रख लें। इसी थाल में 6 बेलपत्र रख ले वे, 5 सुबह चढ़ाने के लिए, 1 शाम को। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सुबह जब आप 5 बेलपत्र चढ़ाएंगे तो शिव पंचायत में भी पैरवी हो जाएगी, और शाम को 1 बेलपत्र शिव को समर्पित कर देना है। दोस्तों यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 बेलपत्र ही लें, आप 1 भी ले सकते हैं, और न मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूजा में आप कुछ भी समर्पित करें ना करें लेकिन हृदय जरूर समर्पित हो जाता है। अच्छा, अब आपकी थाल में अबीर, गुलाल, दूध, जल, पुष्प, बेलपत्र आदि तो हो गए हैं। बस इतना ही बहुत है। आप ज़्यादा कुछ करना चाहे तो चंदन या अष्टगंध आदि ले सकते हैं। दीपक सुबह के लिए ले लेवे, जनेऊ लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, और कोई माला यदि लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। ये सब आपके स्वेच्छा अनुसार होगा। अब दोस्तों सुबह सुरक्षित रूप से अपनी थाल को ले जाकर शिवलिंग के पीछे आसन लगाकर बैठ जाए। मतलब जहाँ आगे उत्तर की ओर जलाधारी होती है, वहीं दक्षिण की ओर आप जलाधारी की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ये सब वीडियो में आप जैसा देख पा रहे हैं वैसा करना है। अब आप सर्वप्रथम जल से अभिषेक, फिर दूध से, फिर पुनः जल से अभिषेक करेंगे, और पूजा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहेंगे। इसके बाद अबीर गुलाल चढ़ा देंगे, फिर पूजा और बेलपत्र, फिर पुष्प और बेलपत्र जो है उसे चढ़ा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर दीपक लाए हैं तो पूजा के पहले सर्वप्रथम उसे प्रज्वलित कर लेना है, और जल चढ़ाते समय शाम के लिए लोटे में थोड़ा सा जल बचे रहने देना है। सभी सामग्री आपको घर से ही तैयार करके ले जाना है। यहाँ तक कि जल भी आपके घर का ही होना चाहिए, मंदिर से आपको जल नहीं लेना है। यदि चंदन या अष्टगंध लेकर आए हैं तो उसका शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर लगा दें। यदि जनेऊ लाए हैं तो उसे गोलाकार रूप में पहना देवें। अब अगर दीपक प्रज्वलित किया है तो उसके बुझने तक आपको वहीं बैठना होगा, इसलिए दीपक में घी ज़्यादा न ले जिससे वो देर तक प्रज्वलित ही होता रहे। अब अपनी थाली ऐसी की ऐसी, जो आप थाल सुबह जो ले गए थे ऐसी की ऐसी आपको यथास्थिति लाकर घर में सुरक्षित स्थान पर, जो आपका पूजा घर है वहाँ पर या कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। अब यह तो हो गई सुबह की पूजा। अब शाम को प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष काल का अर्थ होता है सूर्यास्त से 40 मिनट पहले का समय या 40 मिनट बाद का समय, वह प्रदोष काल कहलाता है। तो इस प्रदोष काल में आपने जो थाली रखी थी उसी थाली को वापस पुनः मंदिर में ले जाना है। इस थाली में 6 दीपक आपको रखना है। 6 दीपक गोल बाती के, उसमें थोड़ा सा गाय का घी डालकर रख लेना है। दीपक माटी के या आटे के बनाकर रख लीजिए। अब आपको प्रसाद भी बनाना है, क्योंकि शास्त्रों में हलवा पूरी आदि ही श्रेष्ठ, सरल, सहज और भंडारे योग्य होती है, इसलिए ज़्यादा प्रपंच करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हलवा बना ले। इसके लिए आपको 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी शक्कर, 2 कटोरी पानी और 5 छोटे चम्मच घी ले लेना है। अब कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें 1 कटोरी आटा, 5 चम्मच घी डालकर सेकें। थोड़ा ब्राउन होने पर उसमें 2 कटोरी पानी डाल दीजिए, और जल्दी से आधा कटोरी शक्कर आपको डालना है। अब फलटे या चम्मच से उसको अच्छी तरह से दबा दबा कर कढ़ाई में ही फेंटना है, जिससे उसमें गठाने नहीं बने। इस प्रकार से आपका हलवा जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई प्रपंच करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी विधि इसलिए बता रहा हूँ कि जो महिलाएं या पुरुष जो भी है वो व्रत कर रहे हैं, वे अपने माता जी, बहू, बेटी, पत्नी आदि से प्रसाद निर्मित करवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपका व्रत है, आपको खुद इसे बनाना है। अब इस हलवे के 3 भाग करके 3 डिस्पोजल वाले दोने जो आते हैं, जो मार्केट में मिल जाएंगे आपको, यदि घर में पड़े हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कटोरी रख लीजिए। आपको कटोरी में 3 भाग कर लेना है, और ये तीनों भाग आपको मंदिर में बाबा के पास बैठकर ही करना है, इसके 3 भाग। अतः अपनी थाली में 6 दीपक और हलवे का प्रसाद रखकर शाम को प्रदोष काल में चले जाएं। अब जैसे सुबह बैठे थे उसी स्थान पर, उसी मंदिर में आपको वैसे ही बैठना है। भगवान के समक्ष थोड़ा भूमि पर पानी छींटकर पवित्र कर लें, फिर उन पर धीरे से 6 दीपक क्रमशः एक कतार में रख दें। अब पहले बची हुई सामग्री से पूजा कर लेना है। लोटे का जल शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर देना है। फिर अबीर, गुलाल आदि जो सभी सामग्री बची हुई है उसे चढ़ा देना है।
अब जो 6 दीपक आपने रखे हैं उनमें से आखिरी एक को छोड़कर बाकी 5 दीपक जो है वो प्रज्वलित कर दीजिए। पहले दीपक को प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष अवश्य रख देना है। एक बात और याद रखना, पहले सोमवार आपने मनोकामना भगवान से जो कर दी है उसके बाद प्रत्येक सोमवार इसे दोहराना नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो हलवे का प्रसाद आप लाए हैं उसे भगवान के समक्ष 3 भाग कीजिए। उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालना है, पानी इत्यादि भी नहीं फेरना है, छोड़ना है। उसे सीधे प्रभु के समक्ष 2 भाग रख देना है और 1 भाग का प्रसाद जो बचा है वह अपनी थाल में रख लेना है और 1 दीपक जो आपका नीचे शेष बचा हुआ है उसे भी अपनी थाल में रख लेना है। थोड़ी देर बाबा के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो मंत्र आपको पंचाक्षर छड़ाक्षर मंत्र आता है उसका स्मरण करना है। अब ऐसे ही थाल को लेकर घर आ जाएं और प्रवेश द्वार पर सीधे हाथ की तरफ नीचे उस बचे हुए 1 दीपक को अपनी मनोकामना के साथ प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से यदि आपके साथ में धर्मपत्नी हो या जोड़े से आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों को पूरी विधि अलग अलग से अपनी अपनी ही करनी है समान रूप से, लेकिन दीपक जो लगाना है घर की चौखट पर, उसमें सबसे पहले पत्नी को दीपक लगाना है और पत्नी के दीपक के पीछे फिर पति अपना दीपक लगा दे। अब यदि इसमें किसी कारणवश महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या यदि बीच में आ जाती हैं तो उस दिन उपवास जरूर करना है। अब इसमें क्या होगा कि 1 सोमवार आपका बढ़ जाएगा, 5 की जगह आपको 6 सोमवार करने हैं, मगर जिस दिन यह समस्या है उस दिन आपको उपवास जरूर करना है। इस प्रकार से प्रत्येक सोमवार आपको यह प्रयोग करना है और अंतिम सोमवार यानी 5वें सोमवार को समान रूप से पूजा करके शाम के समय कुछ भी 108 सामग्री, चाहे साबुत दाल हो, अक्षत हो या फल मिठाई जैसा आपको लगे, भोलेनाथ को समर्पित कर देवे। इसके साथ ही आपके व्रत की पूर्णता के निमित्त 1 नारियल और 11 रुपए की भेंट भी बाबा के समक्ष आपको रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से सरल भाव रखते हुए इस व्रत को कल से शुरू अवश्य करें। यदि आप अभी असहज महसूस कर रहे हैं तो इसे 20 तारीख से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 20 तारीख को सोमवती अमावस्या शुरू हो रही है, तो आप उस दिन भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास समय यदि नहीं बनता है तो 27 तारीख को होलिका अष्टक मतलब होली की अष्टमी आ रही है, तब से शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न बनते हैं तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमो नीलकंठाय।